नानी बाई की सासू नानी बाई अच्छा सासू भी गई जास लेने न गई बा बाद में तो बा नानी बाई से पहली फलट को मार के पाछी आ जावे पण एक बार वहाँ सागे गई सागे जा कर के सगड़ा राम राम करके नरसिंह जी सांप सीढ़ी में मिले। आज इतना वर्षा के बाद में नानी बाई आपके पिता ने देखी बहुत राजी हुई गला मिलकर बाप बेटी घनाई रोया दुखी होया मिल लिया राजी होया। इतना कमाई ने नानी बाई की सासू तो देखे होगे क्यों बोल लूँगा थोड़े पैरों पर जगह जो बातों पाछी चली। आज ब्याह के इतना साल बाद में भी नानी बाई आपका पिता से मिली तो वह आपका मन को दुख नहीं बताए। आज सोचो तो भाई हमारा पिताजी इतना साल बाद में मार से मिलते हैं तो माँ ने क्यों दुखी करूँ मेरे मन की बात बता कर। मेरे साथ जो भी हो रही है वो शायद मेरा भाग्य है। मैं गरीब घर की निर्धन घर की बेटी हूँ तो मेरे साथ वो होना ही है क्योंकि हमारे पिता तो धनवान नहीं है। अब नरसिंह जी जुई नानी बाई बा थाली लेकर गए कुमकुम पर लगाने लगे तो नरसिंह जी की वह सामग्री की संख्या है वह देख करके नानी बाई ने वापिस एक हवे बस तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुंकू लेर जी तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुंकू लेर मारे तो साधुड़ा के गोपी चंदन लागे सावा शेर राम जी गोपी तो साधुड़ा के लागे चंदन सेवा जड़ को कलसो ल्याई करके मन में घणो प्यार जी जड़ को कलसो ल्याई भर के मन में करके प्यार एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार राम जी एक एक साधु पीवे तुम बाचार चार गुड़ की भेली चावल ल्याई एक पसी जी गुड़ की भेली चावल ल्याई एक पसी सूर्या ने कले वो चाहे चार असी राम जी सूर्या ने कले हो गोट को तो बट को ल्याई 12.5 हाथ जी गोट को तो बट को ल्याई 12.5 हाथ क्या सू तो ढकी जे मारे सूर्यारो साथ राम जी क्या सू तो नरसिंह जी कवे कि भाई तू तो थोड़ो सो कुकू लेकर काई है और मारे तो सवा सवा शेर कुकू लागे टिको काटन खातर गोपी चंदन और तू तो खाली एक शेर चावल लाई तो से क्यों सी मारे तो एक एक जो को साधु है वो सवा सवा चार चार शेर खावे और गुड़ की बेली तू एक ही लाई है मारे तो 80 मन एक एक खा जाए बड़ी सार की खुराक है तो वही तो से लेकर के किया ही है भाई। अब इसी बात सुन करके नानी बाई का जकी सागा आई वह तो से कहे भाई ये ओ क्या को बाप आयो और ओ के नाल कर सी ए भाई वो तुम्हारा ही चूड़ी पाटला खुला ले सी और वह तो बागी और बांगे गेली जकी नानी बाई की सास सुई भाभी चली गई अब नरसिंह जी कहे कि भाई मारो बताओ तो कोई गायो ही को नहीं अब बात भी आवा तो बताओ तो कहे तो बामो से एक भाई ली भागती भागती बोला कि गालिया तारा बतावा मार से तो को बताओ गाय जना देवण लेण न तो थारकन पूछी आ थी कौन नरसिंह जी कहेगा जाओ ए भाइयों अरे थार ला बताओ मैं तो थे लौकिक लोगों का नाम ले शो व्यक्तियों का नाम ले शो मैं तुम्हारे ठाकुर जी को बताओगा शो नरसिंह जी अब आपको बताओ जो को स्वयं गार्य है ए सहेलियो आओ मोरियो
आपको बताओ मती गावे का मारे खातिर तो मारो बताओ बी दिन है जग दिन गोकुल कमाईने भगवान श्री कृष्ण जन्मिया जग दिन लंका ने जीत करके लक्ष्मण राम पाछा अयोध्या आया। वो तो संसारिक बताओ है जो मैं आपका भाई बंधु खातर गावे पर मैं तो मारे भगवान को बताओ गाँव का हमारा भगवान की लंबी उम्र हो और वह हमेशा हमारी रक्षा करे। अब जकी नानी बाई की सासू वह पहली भाग का घर आगी और नानी बाई आपका पिता का न सजत पाछी आपका सास रहा है आपका पिताजी को मान सम्मान करके वहाँ से मिल करके तो वह सासू जी की आगे ही तैयार खड़ी रहे। नानी बाई ने हर बात को ऊपर और वहाँ को तिरस्कार अपमान करो जातो। नानी बाई की सासू पोलिया कमाई ने नानी बाई ने रोक लियो डैडी रुक जा पहली बात बता और पिताजी क्या ले है। अब जुई नानी बाई की सासू कवे कहूँ ने बहू जी थारे बाबा जी री बात जी कहूँ ना बहू जी थारे बाबा जी री बात किकरो तो लाया छे थारे देवण देवण दाते राम जी किकरो तो लाया छे थारे देवण दाते। अरे होली होली चालो बहुवड़े गठरो होसी भारी जी होली होली चालो बहू गठड़ी होती भारी जी दौड़ रे नारायणा जाके भूग छो उतार राम जी तोड़ के नारायणो देवर भूग तो उतार। नानी बाई की ससु नानी बाई से टेढ़ी बोला बिन सारो ध्यान का नानी बाई का कने आका पिताजी के कने कोई भी धन नहीं है वह कुछ भी न्याय नहीं है पर फिर भी भूने देखता ही बात को ताना मारना ए नानी बाई तू केले ही है ए नारायणारी लुगाई बारे जाकर कर देख ये बेननी नारायणारी आना गठरा ले आई है हमारी बारी। अरे नारायणा जाकर वो पूछा तो उतार बारे गाड़ी बरेडी खड़ी है रे इतना सामान भेजो को बाहर माई रखो। नानी बाई ने कहे धीरे धीरे चाल बेननी तो इतना कांटड़ा उठा करके ले आई है बेटा तेरी कमर कमाई ने लचको भी खुल जाओ। नानी बाई ने इन प्रकार से टेढ़ी टेढ़ी बातें बोली और नानी बाई दुखी होकर के आपकी सासू ने कहे सासू जी मारे बाबा जी रे भूख चाहो काजी सासू जी मारे तो भक्त भोग का होता तो टूटोड़ी टपरी में डेरा गाए को देता राम
जे मारा बाबा जी बुगजा ही लेता धन का बरेड़ा, तो फिर मारा बाबा जी के टूटोड़ी टकरी में यहाँ रुकाता थोड़ी। अभी तक तो बाने कोई पानी को भी नहीं पूछी। और जे मारा बाबा जी मायरो ही लेकर आता, दोनों साल को धनी लेकर आता ने, तो आई सुसरो जी जगह बाकी रिश्तेदारा से गला में बांध घाल घाल के मिल रहे हैं ने, बांध मानी गड़ो मिल तो बांध घाल घाल के मिल रहे हैं ने मल बाप से। पर अभी तक तो बाने कोई पानी को भी नहीं पूछो। नानी भाई की सासू ने झाड़ा जवे तो हो जायो तेरो बाप बड़ो सार को धन है, मारे ब्याह का घर में कोई काम नहीं है जो मैं बिना पानी को भी पूछ्या, बिना नाश्तो भी देश्या। बड़ो जोर को भाई तेरो तो बाप है इतो सार को सोखी लेकर आयो, मान तो भी सेवा करनी चाहिए। पूछो टेटी बोला जब नानी भाई को है सासू जी ये हमारे पिताजी ने चाहिए सही कहते, पर हमारा तो पिताजी माने घना ही चोखा लगा। मेरे पिताजी की तो लंबी उम्र हो। इन प्रकार से विलाप करके नानी भाई का आँखों में आंसू आ जाओ। तो आज हमारे जे माँ होती तो कि तीड़ता को की तो रखती माए रे कमाई हमारे खातिर बात कमाई ने छूरी उड़ावे बहन बेटिया खानी ने मेरी देंगे तो हमारे खातिर की तो तीड़ता को रखती। बड़ा पिताजी तो आदमी रह गया भाई, पुरुष ही हो। देखो स्त्री को मन की बात है ना, मैं स्त्री समझती और मैं पुरुषों की कोई गलती को नहीं। आप भी पुरुषों की बात कौन समझा पाए, पुरुष आपको पुरुषों की बात समझे वो विधि को विधान है। वे मैं कहते एक दूसरे ने दोष नहीं दे। कई बार नए ब्याह हो जब मुटिया लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर पत्नी का ये बात आप मेरे मन की समझे नहीं, तो वो बड़ों समस्या को आदमी है, एक प्रवृत्ति दूसरी है। आज समझदारी अगर आदमी दुबई के दिमाग में हुआ है तो गृहस्थ जीवन सबको चल रहा है। तो भाई हमारा पिताजी हमारी माँ की कौन समझी तो है हमारी क्या समस्या। आज सोच हमेशा दिमाग में रखें। और दूसरे शब्द को मैंने देखो कोई बुरा ना माने, पर स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु है। स्त्री ही स्त्री से घृणा करे, ईर्ष्या करे। आज नानी बाई की सासू जे नानी बाई की जगह खुद न रख करके कई सब परिस्थितियाँ के बारे में विचार करे तो भाई मैं अगर नानी बाई की जगह होती तो अगर नानी बाई को पिताजी यहाँ गरीब है निर्धन है या मेरा पिताजी होता तो मेरा मायने किसी भी, पर आ बात तो कोई सोचा नहीं है। सब शाम लगी तो सोचा, पर आपकी कौन सोचा। अगर एक बार आपा कोई ना कोई शब्द बोल कर गवा और आपा सोचा वो शब्द आपा ना अगर कोई कहते तो अपन शोक लागतो। आप बात अगर मन में विचार करे तो आपा कोई ने पलटी बात नहीं कह सकते। भैया तो देखो आपका जीवन की सब लोग तैयारी कर कर आते हमें इतनी उम्र कमाई ने पढ़ाई पूरी कर ले श्याम, फिर मैं मारो ब्याह कर श्याम, फिर मारे इतना टापर हो सी, फिर टाबरा का पढ़ाई वहाँ का ब्याह शादी भी मैं इतना साल तक कर ले श्याम, और भी का बाद कमाई ने रिटायर हो श्याम, फिर दुनिया को श्याम सारी प्लानिंग कर कर रखे और अंत कमाई ने मृत्यु को इंतजार। पर एक पग रखा और दूसरे की आस को नहीं। आ बात कोई कभी ध्यान में नहीं रहे। प्लानिंग एक मिनट का मायने हट जाया करे, क्योंकि ठाकुर जी ने बेरो है कि आ चाबी है खिलौने की बाकी तक दिन मन चालू रखने और कद मैंने बंद करनी है। जटे आपा ने बाल का आशी ने मर्यावाद में पाँच जगह अपनी तैयार है, कोई नई जगह को नहीं खरीदनी पड़े। पालने खातर लकड़ियाँ भी तैयार है, कोई नई पेड़ नहीं लगाना पड़ेगा। जगह चार लोग अपन उठा करके ले जैसी बस चार लोग भी तैयार है, नया कौन जलम ना पड़े वाने, बस अपना मरने की देर है। जगह प्रियजन के प्रेम में मोह में बावड़ा होकर के आपा दुनिया ने घर का ने परिवार का ने माता पिता ने पति पत्नी ने कोई ने भी बुरो भलो कहता हो ने वह
प्रेमी जन अपनी मृत्यु के 2 घंटा बाद का मायने यहाँ कैसी का बेगा से ले जाओ ना बाढ़ का हो और नासी और तो मैं तो है पवित्र हो जाऊँ हाथ लगाओ तो भूत बन के खा जाओ इन जल्दी सीधे घर से बाहर ले जाओ कोई प्रेमी जन। और फिर भी प्रेमी का प्रेम में बावड़ा होकर के आपा जगह जगह का खातर कठोर वचन काम में ले आ बाकी अपन क्या करें। कटे कटे देखा चलता चलता लोग मर जाए टप देने बेरे को डर मृत्यु आ गई। और कटे कटे देखा माचा के ऊपर भी कोई की बात नहीं बनानी चाहिए, आपको भविष्य भी कोई नहीं ध्यान नहीं है कि हमारे सगे क्यों पण कर्म इतना बढ़िया करो तो वो कवा ना कि कर्म पाछा लौट कर आया करे तो वह कर्म पाछा लौट का आवे को डर अपन नहीं लागे। अपना कर्म ही इतना बढ़िया होवे कि अपन कोई भय नहीं रहेगा पाछा भी आसी तो अपना और बेसी आप सुखी हो श्या। खूब माता पिता की सेवा करो, खूब पति की सेवा करो, खूब पत्नी के प्रति ईमानदार रहो पण आपका माता पिता के प्रति भी बराबर बाकी सेवा करो। कोई एक प्रतिबंध का मत रहो। हर परिवार की अलग अलग कहानी होवे, कोई एकदम से लुगाई में बंध जावे, कोई लुगाई खाली आदमी में बंध जा आपका माता पिता की उपेक्षा करने लग जावे। आज स्थिति कई बाया में भी होवे तो पति के मायने इतनी बंध जावे कब आपका घर का की भी उपेक्षा करे, वो भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति में आसक्ति मत रखो, आसक्ति रखनी है तो खाली भगवान में रखो। ये दुनिया का जगह रिश्ता है बने दिमाग से निभाओ। जब आप रिश्ता दिमाग से निभाओगा तो अपने मन में प्रेम तो रहोगो, आप व्रत भी कर सारा सेवा कर सारा कर्म करेंगे पर अपने एक चीज़ याद रहेगी कि आप आया जब भी एकला ही आया रुक जाऊँगा ही धरती से तो भी एकला ही जाऊँगा। वो संसार यही अट्ठ को अट्ठ ही रहेगो, आपनो घर तो